चलो, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये हमारा आज का टॉपिक है। समझते देखो क्या क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, योजनाओं को समझते हैं, योजनाओं की चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई। ये अक्सर महसूस किया गया न्यूज़पेपर में या अन्य मीडिया के माध्यम से या और अन्य समाचार के माध्यम से अक्सर ये खबर आया करती थी कि फलाना आदमी इलाज की वजह से फलाना गांव नहीं पहुंच पाया, या फलाना गांव का आदमी फलाना शहर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो कम्युनिकेशन के बीच में जो गैप था, मतलब एक जगह से ये मान लिया प्लेस नंबर 1 और प्लेस नंबर 1 से जाना है मान लिया प्लेस नंबर 2, मतलब ये मान लो गांव है कोई और ये गांव से यहाँ कोई शहर है। तो चूंकि गांव में हर चीज होता नहीं, आजकल शहरों से डिपेंडेंसी रहती है, तो गांव का आदमी जब शहर जाता था या शहर का आदमी जब गांव आ रहा है, तो गांव के आदमी को शहर पहुंचने के लिए 12 मासी सड़क नहीं हुआ करते थे। किसी किसी जगह पे पगडंडी हुआ करती थी, जिसको छत्तीसगढ़ में पैडगरी बोलते हैं, सुने हो ना। तो कई गांव ऐसे थे कुछ सालों पहले जहां पे पैडगरी हुआ करता था, और पैडगरी जहां बरसात का मौसम आया मतलब कनेक्टिविटी खत्म। देखा होगा आप लोगों ने कई जगह, जैसे गांव में मास्टर पढ़ाने जा रहे हैं मान लिया शहर से, अब मास्टर को शहर से गांव जाना है पढ़ाने के लिए, तो मास्टर पहुंच ही नहीं पाया है, साइकिल लेटा धर दे है कि नरते नहीं है चीखला, तो कैसे तो मास्टर पेंट ले करके लेटा छोड़ा थे, कौन में रहा तो नरवा में साइकिल स्टैंड करके किनारा थे, डंडा में कोच कोच के निकाला था, तो वो लेटा धरने वाला सब कहानी रहता था। तो इन सारी परेशानियों से कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाने में जो कम्युनिकेशन गैप है, मतलब जो रोड की उपलब्धता नहीं है, या जैसे सीजन इधर उधर हुआ या बाढ़ आया या नदियां उफान पर आई या नाला उफान पर आया या नरवा उफान पर आया तो रास्ता कट। तो इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए एक योजना लाई गई, एक स्कीम लाई गई। उस स्कीम का नाम था क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये शुरुआत किया गया किस कब? सन 2000 25 दिसंबर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। तो बेसिकली जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब गांव को क्या करना? जोड़ना। कहां से जोड़ना? शहरों से जोड़ना। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो योजना थी, ये योजना केंद्र प्रवर्तित योजना थी। ठीक है, केंद्र प्रवर्तित योजना थी, केंद्र सरकार की ओर से इसको क्या किया गया? लागू किया गया था। तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना थी। 25 दिसंबर 2000 ये शुरुआत हुई। अब इस योजना को चलते चलते आज समझ लो कि 25-26 साल हो चुके हैं। ठीक है, 25-26 साल होने को आया। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे PMGSY। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, कब शुरुआत हो रहा है? तो 25 दिसंबर 2000 को। केंद्र प्रवर्तित योजना है और क्रियान्वयन कौन करती है? तो ग्राम विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उस ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से इस चीजों को क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है। तो क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? किसके द्वारा बनेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब इसके बनाने की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, सांसद वांसद का रिकमेंडेशन लगता है, वो प्रक्रिया के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे किसी जगह का स्वीकृति मिलती है, किस प्रकार से काम होता है वो। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी क्रियान्वयन एजेंसी, इनके माध्यम से ये काम सैंक्शन होगा, काम स्वीकृत होगा। ठीक है, उद्देश्य समझते हैं, उद्देश्य क्या है? ये हो गया था। देखो, तो पहला शुरुआत कहां से हुआ? 25 दिसंबर 2000 से। केंद्र सरकार की योजना है कि राज्य सरकार की? केंद्र सरकार की योजना। किसके लिए है? गांवों के लिए। केवल एक राज्य के गांव के लिए नहीं, बल्कि समूचे पूरा भारत देश के गांव के लिए, क्योंकि भारत गांवों का देश है। तो गांवों को क्या करना? शहरों से जोड़ना। जो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी उस कनेक्टिविटी को बरकरार रखना। डामरीकृत पक्की सड़क बनाना। ठीक है, डामरीकृत पक्की सड़क बनाना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। देखो, तो उद्देश्य की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले समस्त जितने भी क्या है बिना जुड़े हुए ग्रामीण बसाहट, देखो गांव हो जरूरी नहीं है, कभी कभी ग्रामीण बसाहट भी रहती है। उसी ग्रामीण बसाहट को तो फिर हम पंचायत का दर्जा देते हैं, ग्राम का दर्जा देते हैं। जो ग्रामीण बसाहट होती है वो ग्रामीण बसाहट अगर बढ़ते गई कितना तक, अगर किसी ग्रामीण बसाहट को हमें ग्राम का दर्जा देना है, कैसे दर्जा देंगे? हाँ, तब तो ग्राम का दर्जा कौन देता है? कौन अधिसूचित करता है? राज्यपाल। तो ग्राम बना दिए। अब ग्राम के बाद ग्राम पंचायत। अब अगर वहां पे हमने चुने हुए प्रतिनिधि रखे, पंच बनाया, सरपंच बनाया और उप सरपंच बनाया, ये सब बनाया, तो ग्राम पंचायत बन गया। तो सबकी क्राइटेरिया है। तो पहले शुरुआत किसी पारा, टोला, मोहल्ला या ग्रामीण बसाहट से होती है। एक एक करके लोग आते जाते हैं और दायरा बढ़ता जाता है।
तो वैसे ही जहां पे ग्रामीण बसाहट है, जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब एक मौसम आता है, गर्मी तक तो ठीक रहा, खेत वेत से रास्ता वास्ता बना के निकल लिए, और जहां गर्मी आया, मतलब जहां गर्मी खत्म हुआ, बरसात का मौसम आया, मतलब शुरू हो जाता है, तो पता चला कि ट्रैक्टर नहीं जा रहा है। अरे था भाई, हम लोगों ने खुद देखा है ऐसा। कई गांव ऐसे थे जो लिटरली मतलब जाने के लिए सोचना पड़ जाता था, एक सिंगल मेड़ का सहारा रहता था। सोचो गांव में, आज की डेट में हर गांव में फोर व्हीलर पाओगे। पहले लोग फोर व्हीलर नहीं लेते थे, ट्रैक्टर रखने का जगह नहीं रहता था। मान लिया ट्रैक्टर खराब हो गया, बरसात का दिन है, तो कहां से लाएंगे, तो खेत से कुदाते कुदाते ला रहे हैं। ये स्थिति हो जाती थी, क्यों? सड़क ही नहीं था। अब तो जगह जगह सड़क पहुंच गया है, तब तो सड़क पे सूत सूत के सेल्फी खिंचा रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रक गांव वाले सड़क में कोई बड़ी गाड़ियां नहीं जाती, तो सड़क एकदम साफ रहता है। जब शुरू शुरू बनता है, पट्टी उट्टी बनता है, देखना कई लोग सूत सूत के भारी सेल्फी लेते हैं, पूरा कई फोटो अपलोड होता है। अब बढ़िया पीछे बैकग्राउंड में हरियाली भी रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, भाव मत पूछ, क्या चकाचक फोटो आता है। तो एक गवर्नमेंट की योजना है कि बसाहट को जोड़ना है, तो फोटो खिंचवाना अलग एक उद्देश्य शामिल हो गया। लोग एक उद्देश्य उसमें और शामिल हो गया है, सूत सूत के फोटो खिंचाना। ट्रक आते, ट्रक रोक दे, गाड़ी आते, गाड़ी रुक रुक तो हाँ ले चल रही सी। समझ में आ रहा है ना? देखे नहीं वो रेल बनाने वाले चमकुलिया लोग को, कोनो कुछ हो रहा है, वो अल्टीमेट कॉन्फिडेंस थी उन लोग का, कितना भी भीड़ रहा है इसी से करके मूला चालू। अच्छा मुझे बताओ उसको बनाते कैसे हैं? मान लिया जैसे बराबर बराबर होना चाहिए, कोई गाना चल रहा है तो बराबर बराबर होना चाहिए, तो वो कैसे वो लिप सिंक जो है वो बराबर सिंक्रोनाइज हो जाता है? मेथडोलॉजी क्या है उसका? तेरे से कहाँ चले मैं पूछ डालता हूँ, समझे? मानव जीवन में आई है, बना लिया कर, कुछ नहीं होता। हाँ एनीवन? तुम लोग? अरे गाना प्ले कहाँ होता है रे, चुपे चुप चलता है ना तो। अच्छा गाना सुनना है। देखो मैं मूवी का शूटिंग देखा हूं, तो मूवी का शूटिंग कैसे होता है, जो गाना पहले से रिकॉर्ड हो गया है, अब गाना पहले बन चुका रहता है ना, मूवी में जो गाना आता है वो गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका रहता है, उस गाने को लेकर के आते हैं और पोर्टेबल वाला जो स्पीकर रहता है उसमें चलाते हैं, और उसी हिसाब से लिपसिंग करना रहता है, तो अब उसकी वीडियो शूटिंग होती है, फिल्मांकन होता है गाने का। गाना कई महीना पहले बन चुका रहता है, उस गाने को चलाएंगे और चलाने के बाद फिर उसका जो शूटिंग है वो शूटिंग होता है, तो जो हीरो हीरोइन है वो लोग उसी को लिपसिंग करते सुन सुन के। अब बाद में उसको हटा देंगे, उसके जगह पे डायलॉग या जो भी ओरिजिनल जो गाना है उसको, जो ओरिजिनल बीट है उसको डाल देते हैं ट्रैक को। ये मैं मूवी का जान रहा हूं, लेकिन वो लोग कैसे एकदम बराबर कर पाते हैं? अच्छा सेम सेम, तो जरा सुनो, मान लिया चलो ठीक है सेम सेम चला, तो अब वहां पे जैसे सेम सेम चल रहा है, तो जब गाने चलाओगे तो कैमरा तो डिसेबल हो जाता है। कौन बोलता है? अच्छा हाँ, विशेष थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं जो ओवरराइड करता होगा, ऐसा? ठीक, तो मतलब खेल एप्लीकेशन का है। वही मैं सोचा कि जब कैमरा को ऑन करते तो ये तो डिसेबल हो जाता होगा साउंड, तो वो कैसे? तो उस ऐप में खेल है मतलब। हाँ हाँ, अच्छा और रहता है। अच्छा एक बनाने वाली का, एक बनाने जो बना रही है उसका, एक ही फोन में हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम ही लोग को मुबारक। चलो इधर समझो। समस्त बिना जुड़ी हुई जितनी सड़कें थी, इनको क्या करना, 12 मासी डामरीकृत सड़क और पुल से ना, ऐसा नहीं कि सड़क बना दिया और फिर वो गूगल वाला साधारण हाक निकला थे, तो साधारण ही ना समझ आ रहा है ना, तो पुल भी बनाना पड़ेगा भाई। मान लिया सड़क की कनेक्टिविटी तो हो गई, पता चला कि सड़क यहां से भी था पहले भी था, आते थे, लेकिन मामला फंसा था कहां पे? पुल के पास। ये आ गया ऊपर, जैसे साई मंदिर, ये दे, समझ में आ रहा है ना, तो रोड है ऐसे करके आया और यहाँ पे थोड़ा भी पानी आया मतलब वो नाला ऊपर चला, हाईवे है, और धन्य बुद्धि इंजीनियर लोग का, मतलब थोड़ा भी बुद्धि नहीं लगाए कि हाईवे है और नाला इतना, वहां पे देखे उस स्थिति को, मैं खड़े हो जाऊंगा तो मेरे इतना हाइट का होगा वो पुल, बस इससे ऊंचा नहीं होगा, मेरे ख्याल से उससे ऊंचा नहीं होगा जी, मतलब ये कहाँ जाता है भगवान जाने, समझ में नहीं आता। थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं लगाते कि थोड़ा उठा दे भाई, 6 फीट मान लिया, 4 फीट 6 फीट कर, अरे वो 10 कर दे ना, ऐसे जो कर रहे हो ऐसे हो जाए, क्या बुरा है? नहीं लेसबो कैसे, जब तक नहीं लेसबो हम इंजीनियर किसे कहला, वो लेसा पकड़ के पैसा पाए हो, अब वो फिर तोड़ेंगे फिर उसको बनाएंगे, ऐसा है। तो देखना कभी कभी जहां हंसदेव पुल आता है, तो वो पानी ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। तो केवल सड़क बस नहीं बनाना है, बल्कि सड़क के साथ साथ
पुल भी बनाना है, दोनों शामिल है इसमें। तो डामरीकृत सड़क, ये नहीं WBM, मुरुम नहीं, डामरीकृत सड़क, भले ही दत्त का पतला रहे, आज बनाइस कल उखड़ गए। गाँव का सड़क खैर जल्दी से उखड़ता नहीं है, टाइम लगता है। अब इधर बन गया सड़क, बढ़िया है। चलो क्या करना है, एक तो ये हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, समावेशी विकास करना है। समावेशी विकास करने का मतलब भाई अगर गांव में सड़क होगी, सुने होगे ना डायलॉग, जहां पथ वहां प्रगति, जहां पथ वहां प्रगति, पथ नहीं तो प्रगति कहां से होगा, तो पथ बनाना जरूरी है। तो समावेशी विकास करना, गरीबी दूर करना। अब सड़क बनाने से गरीबी कैसे दूर होगी, तो गांव में मान लिया है दूध दूर है, तो उस दूध का कीमत है 20 रुपए लीटर। अब ले जानकीर मार्ग बेची तो 40, 20 कमाई हुई ना। अच्छा, गांव में जरूरी क्या, आपका आपके घर में मान लिया 10 लीटर दूध हो रहा है, तो 10 के 10 बिक जाएंगे। शहर में खरीदार हैं, पसहर चाउर गांव में कोनो नहीं ला, शहर मार्ग बेच दुगना। देखो पसहर चाउर, मुनगा भाजी, खमरछट, तो खमरछट आता है तो जतका देखिए सब पसहर चाउर ले लेके पूरा लाइन लगा दे। लाइव बतासा ले लेकर के लाइन लगा दिए, और यहाँ बिक्री बट्टा है। अरिहंत काल में आंवला का पत्ती, आमा पत्ती ले लेके आदमी 200-400 कमा चल रहे थे। गांव के आम के पान लट्टो टो के मुरकेट के ले आ, आंवला के पान ला मुरकेट के ले आ, ठीक है, धान ला मुरकेट के ले आ। अब कमल उमल फूल पाए तालाब में तेल लगा चल रहे, उल धर के ले आ, 500 कमा जाओगे। एक ज्वार के धंधा है, दिवाली के 3 दिन पहले आराम से 500 कहीं नहीं गया। इसमें 1 पैसे का लागत नहीं है। आम के पत्तक तोड़ने में क्या लागत जी, जेकर पातेकर पेड़ में चढ़ जा, धर के तोड़ के ले आ। आंवला के पत्ता में का लागत, फिर उल दी। कमल फूल के का लागत, तेल लगा हाथ में, हाथ पैर में कूद दे, तो चंगले पानी में खोट खोट के तोड़ के ले आ, झोला में भर, आके उलट दे, बोरी दसा दे, अब बस व्हाट्सएप चला पर अपन मन के आदमी गाड़ी रोक के ही ली और ले जाही। बस मैं चुपचाप छाम बैठ जा रहा दलाई लामा कस। तो कब आएगा, रोड पर आता तो रोडे ना है तो कहां से। तो ऐसे में गरीबी दूर होगा, समावेशी विकास होगा, समझ में आ रहा है। और भी विभिन्न प्रकार की आर्थिक सामाजिक जितने भी घटनाक्रम है, सब सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को गतिशीलता देना। जितने भी सामाजिक आर्थिक गतिविधि, कोनो बिहार होते, पता चला कि वो सोच के चला होगा, मान ले गांव में रहने वाला है, सोचा होगा सपने में कि लैम्बोर्गिनी बारात जहां, तब मेड़ में कहाँ के लैम्बोर्गिनी आ रहा है ना, वो लैम्बोर्गिनी है तो लब नहीं खेत में आ रहा है ना। तो पहले के आदमी इसलिए गाड़ा में ट्रैक्टर में बारात जाते थे। अब कोई गांव का लड़का सोचा होगा कि मैं लैम्बोर्गिनी में, या उसकी जो जिस उसकी होने वाली पत्नी बोली होगी लैम्बोर्गिनी में आना नजी सीखी के कहाँ है सखीर। जब तक देखो इसे सामाजिक और आर्थिक गतिविधि को भी गतिविधि ना, तो सामाजिक आर्थिक जो गतिविधि है वो भी यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। इसलिए भी सड़क, कुल मिलाकर के सड़क होने से संसार का काम होता है, सड़क ना है तो सारी चीजें खत्म। इस उद्देश्यों से क्या लाया गया, PMGSY लाया गया। प्राथमिकता क्या थी, देखो अब प्राथमिकता कैसी रहेगी। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो पहली प्राथमिकता रहेगी 1000 आबादी वाले गांव। प्राथमिकता ना, देखो हर गांव या हर ग्रामीण बसाहट की आबादी अलग अलग होती है। किसी गांव में 700 लोग हैं, किसी गांव में 1000 लोग हैं, किसी गांव में 500 लोग हैं। अब तीनों गांव में सड़क नहीं है, एक गांव की आबादी 500, एक गांव की आबादी 700, एक गांव की आबादी 1000। इस कंडीशन में तीनों जगह सड़क नहीं है और सड़क बनानी है, तो सड़क बनाने की प्राथमिकता पहले किसको दी जाएगी, तो 1000 वाले। जिस गांव की आबादी ज्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ऐसा ना है कि इस पे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि 500 वाला नहीं बनेगा, 500 वाला बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब 1000 वाला पहले बन जाएगा उसके बाद बनेगा। प्राथमिकता समझते हो ना, किसी काम को पहले करना। तो यहाँ पे 1000 मैदानी इलाके के जो गांव, तो 1000 की आबादी वाले हैं, तो 1000 वाली आबादी मैदानी इलाकों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, वहां सड़क पहले बनेगी, ठीक है। और यही प्राथमिकता पहाड़ी वाले इलाकों में 500 हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी वाले इलाकों में ज्यादा लोग, जो मानवीय बसाहट होती है वो उतनी डेंसिटी के साथ नहीं होती, उतना घनत्व तो नहीं रहता, तो घनत्व तो थोड़ा क्या रहता है, कम रहता है, विरल बसते हैं लोग। देखना जनजातीय क्षेत्र में विरल बसते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में विरल रहते हैं। यहाँ की नहीं कि दीवार चटका चटका के मर जाते, सीपेज आते, सीपेज नहीं आती आदिवासी उनके घर में, कहाँ सीपेज यहाँ तट गए वहां, तो 20 आदमी 25 आदमी टोला बना बना के रहते हैं, ये टोला वो टोला, दईहान टोला, बैगा टोला, ऐसा टोला बना बना कर रहते हैं। अब इतना दूर दूर में है, जमीन की पर्याप्तता है, पर्याप्त मात्रा में जमीन है, तो कहे चिपका चिपका के बनाएंगे। तो देखना चिपका चिपका बनाते हैं, एक जने घर बनाएगा, दूसरा एक दीवार में पूरा पूरा सीपेज आ जाता है, और वो सीपेज 12 मासी रहता है आ रहा है ना, वो सीपेज खत्म नहीं होने वाला है। देखना
जांगीर के घरों में सीपेट देखने को मिलेगा वैसा। ठीक, तो मैदानी इलाकों में ये, और वही पहाड़ी इलाके रहे तो 500 प्राथमिकता, 500 वाली प्राथमिकता। अब इसके बाद सेकंड प्राथमिकता ये आ जाएगा 500, फिर 250, ऐसे कम होते होते। तो कुल मिलाकर के माइंड में ये फ्रेमिंग सेट कर लें कि जिस गांव की आबादी जितनी ज्यादा रहेगी उस ज्यादा आबादी वाले गांव को पहले प्राथमिकता, कम वाले को बाद में प्राथमिकता। अलग अलग टाइप के गांव होते हैं, मैदानी गांव अलग होते हैं, पहाड़ी गांव अलग होते हैं। तो पहाड़ी गांव में ये जो प्राथमिकता है वो कम रहेगी, मैदानी इलाकों में प्राथमिकता ज्यादा रहेगी, क्योंकि मानवीय बसाहट ज्यादा रहती है किसकी तुलना में। हाँ चलो अभी देखना, अब जो सड़क निर्माण है वहां पे देखो वही चीज है। मैदानी क्षेत्र में अगर बात करें तो 500 या उससे अधिक आबादी क्षेत्रों में, 500 या उससे अधिक आबादी क्षेत्रों में ये पहुंच जाएगा। अगर 500 आबादी है या उससे अधिक, देखो कहां कहां बनेगा। सड़क निर्माण या अधोसंरचना निर्माण का लक्ष्य कैसा कैसा है, तो अगर 500 या 500 से ज्यादा, कौन सा इलाका, मैदानी इलाके, वहां बनेगा। कम है तो थोड़ा सोचा जाएगा, कम है तो सोचा जाएगा। समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं है कि कम आबादी वाले गांव में पीएमजीएसवाई पहुंच गया और ज्यादा आबादी वाले गांव अभी अछूता रहा, ऐसा नहीं। तो 500 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में पहले बनेगा मैदानी क्षेत्र में एक। वही अगर पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर मतलब सतबहिनिया, असम मेघालय ये सब, हिमालयन राज्य है, आदिवासी और आईएफपी जिले जो हैं, इन जगह पे 250 है ये मामला। अब ऐसा क्यों, फिर वही वाली बात, बसाहट कम रहती है, बसाहट कम रहती है, ज्यादा जनसंख्या नहीं होती ऐसे गांवों की। तो अगर पूर्वोत्तर के कोई गांव हैं, क्योंकि ये नेशनल स्कीम है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मतलब आपका छत्तीसगढ़ में थोड़ी ना बनेगा, सब जगह बनेगा। तो मरुभूमि मतलब राजस्थान या जैसलमेर साइड के जो गांव हैं वहां, पूर्वोत्तर माने इधर असम मेघालय क्षेत्र के जो गांव हैं वहां पहाड़ी इलाके, हिमालयन क्षेत्र के उत्तराखंड कुमाऊं इस क्षेत्र के जो गांव हैं वहां, या आदिवासी जो गांव हैं, इन सब गांवों में जो बसाहट होती है वो बसाहट थोड़ी उसकी घनत्व तो कम होती है। तो वहां पे इन जगह पे क्या 250 का क्राइटेरिया है, 250 या उससे अधिक में पीएमजीएसवाई बन जाएगा। मैदानी इलाकों में 500 है या 500 से अधिक है तो बन जाएगा, इन इलाकों में 250 है तो उससे बन जाएगा। और अगर नक्सल प्रभावित है, ये प्रभावित है ना, नक्सल प्रभावित कर लेना, नक्सल प्रभावित अगर जगह है तो 100 से 249, नक्सल प्रभावित इलाकों में 100 से 249, इसी में तो खेल होता है। यही बनाने नहीं देते नक्सलाइट लोग, बोले सड़क मत बनाओ, जहां सड़क बनाएंगे फिर तुम लोग रील बनाने जाओगे। तो नक्सलाइट लोग नहीं चाहते जी कि रील बने, समझ में आ रहा है ना। हाँ, कोई रील नहीं बनना चाहिए बोलते। तो यहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाके हैं, तो नक्सल प्रभावित इलाकों में 100 से 249 की क्राइटेरिया में सड़क जाएगा। इतनी आबादी वाले अगर कोई गांव है तो आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि अरे तो 500 में बनता है पीएमजीएसवाई, यहाँ पे स्वीकृत नहीं होगा, नहीं स्वीकृत होगा। क्यों, नक्सल प्रभावित है। तो अलग अलग गांव का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग रेंज है। जैसे जैसे जिसका क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में पीएमजीएसवाई की पहुंच या अप्रोच रोड बनेगा। ठीक है, कैसी सड़क, 12 मासी चल ले, हाँ 12 मासी, और डामरीकृत सड़क होना चाहिए, पक्की सड़क होना चाहिए, जो हर मौसम में बाकायदा चल सके, कोई पानी बरसात की टेंशन ना हो। ठीक है, चलो, तो पुल भी बनाना है और सड़क भी बनाना है, यह पीएमजीएसवाई का लक्ष्य है। तो मैदानी इलाकों में 500, मरुभूमि या आदिवासी इलाके हैं तो 250, नक्सल प्रभावित में 100 से 250, याद रखना 100 से 250, 249, ये इतना क्राइटेरिया है। इतना अगर आबादी रहा तो वहां पे सड़क बन जाएगी। ठीक है, ये बनाने का उद्देश्य है। चलो आगे बात करते हैं। देखो रख रखाव कौन करेगा, तो जब सड़क बन गई तो 5 साल का जो काम रहता है, 5 साल तक उसको मेंटेन करने का काम किसका, रख रखाव। तभी तो उसमें छिपा लगाएंगे जी, जिसे उखड़ जाते तो इसे घटा घटा के कब बेकार लगते हो, जहां उखड़ी तहां ला के ऐसे डाल देंगे थोड़ा सा, उसके ऊपर ऐसे ऊंचा करके लगा देते, कब बेकार लगते हो। देखो बड़ी गाड़ी में रहोगे पता नहीं चलेगा, साइकिल वाले जो गरीब लोग हैं उनको भारी पता चलता, हम लोग टाइप के। इन लोगों को क्या पता चलेगा, इन लोग तो 11 नंबर की गाड़ी से आते हैं, 11 नंबर से आते हो ना, कॉमन सेंस रखा कर रहे हैं मेरे साथ पढ़ते ही तो समझ आया। काला कहत हो 11 नंबर, अरे 2 ठन पैर आते ना रेंग के चल करके, बस उसी को 11 नंबर की गाड़ी कहते हैं। काला कहत हो ये कहीं ना गाड़ी 11 नंबर के मन तो वो कब का सोच डाली सो कैसे कैसे वही का वही करते, मत सोच
छोटा दिमाग पे ज्यादा जोर मत दिया कर। 11 नंबर माने पैदल, चुप बस्ता उठाए, रेंगा देगा सुटुर सुटुर निकल जाए। और मैं आया ऐसा है। तो रख रखाव के लिए कितना, 5 साल। कौन, ठेकेदार रख रखाव करेगा, टूट फूट हो रहा है मेंटेन करके देगा, इसलिए उसके पैसे को रिजर्व करके रखते हैं, पूरा उसको भुगतान नहीं करते। तो 5 साल का रख रखाव ठेकेदार करेगा, और उससे ज्यादा हुआ तो फिर उसके लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, इसके बाद का ठेका इनका है जी। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, ये लोग अब उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन क्या नया बनेगा मेंटेन कहाँ का, फिर उसी के ऊपर डाल दो। पता चलता है कि सड़क ऊपर सड़क, सड़क ऊपर सड़क, और बगल के घर रहते हैं गड्ढा में, पानी यही गति आते, ये बड़ा बेकार आदत है। मेंटेन करना चाहिए ना यार, जिस लेवल पे है उस लेवल पे करो। साउथ में आप देखोगे ऐसा नहीं होता, पहले तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उतना पूरा उखाड़ेंगे, और उखाड़ने के बाद उतना ही, कोई घर वहां पे ऐसे नीचे नहीं होता। इस चीज को मैं देखा हूं। हमारे इधर पे गांव की गली है, पता चला सीसी रोड ऊपर सीसी रोड, ये इतना इतना सीसी रोड डाल रहा, इतना इतना सीसी रोड, और कोई ऑब्जेक्शन कर देता ले आओ का कर दे, अगर गए आदमी, मतलब चल के जाने की जरूरत नहीं, इसे करते पहुंच जावे, ऐसे सूझ जा सरट लगा है क्योंकि इसमें घिसल पट्टी बन गए। आदमी घर को ऊंचे में बनाता है जी, क्या बोलोगे, कई लोग का घर वैसे ही हो गया होगा, पानी घुस जाता होगा, जब बरसात आती है पानी घुस जाता होगा, यही हालत। क्यों, क्योंकि सीसी रोड ऊपर सीसी रोड, सीसी रोड ऊपर सीसी रोड। अब कोई आदमी कितना सोचेगा, उठा के अरे हिमालय बना देवे का घर लो, उठा के बना, उठा के बना, तो जब चढ़े पर दिक्कत हो जाएगी, ये समस्या है। तो पहले उखाड़ लो उसको, उस लेवल को मेंटेन रखो। तो नहीं, लाए वो गाड़ी में भर के रेंगा दिस, धुर्रा और ऐसे चला देते हैं, देखना उसके बाद डाल दिए, कहानी खत्म हो गया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो बना दिए, ऐसा रहता है। चलो, तो ग्रामीण विकास अभिकरण जो है इसका क्या करती है, टेंडर। अब यहां पे ना देखना, ये समझना, अगर आपको पीएमजीएसवाई से संबंधित कोई शिकायत है, मान लिया रोड सही से नहीं बना या कुछ भी ऐसा, तो यहां पे एक एप्लीकेशन बनाएगा जिसका नाम है मेरी सड़क। एक एप्लीकेशन बनाएगा, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2015 को, अगेन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, उनकी जन्मदिन के अवसर पर 2015 को ये ऐप लॉन्च किया गया। और इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य था, पीएमजीएसवाई से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो उस शिकायत का निराकरण, या उस जगह पे आप एक समझ लो कंप्लेंट पोर्टल है, इस जगह पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, गड्ढे का फोटो खींच करके डाल सकते हैं, गड्ढे में पेड़ जगा करके डाल सकते हैं। विरोध करने का तरीका रहता है ना, अरे गड्ढा है उसमें 2 बेशरम लग खोद दे, बेशरम खोदने के बाद उसमें माटी वाटी डाल दो, पानी जैसे है, उसका उसको फोटो खींच दो भेज दो उसमें। यह अपना अलग अलग विरोध करने का तरीका होता है। जैसे कई लोग मौन विरोध करते हैं, तो वो विरोध करने का एक तरीका है कि सड़क में गड्ढे हैं तो सरकार का ध्यान कैसे आकृष्ट करेंगे, पेड़ लगा दो, सड़क ना है पेड़ लगा दो, ऐसा रहता है। तो मेरी सड़क, ये शिकायत, ठीक है, एप्लीकेशन है, इस पे शिकायत कर सकते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण होता है, इसकी जवाबदेहिता होती है रोड को 5 साल के बाद मेंटेन करना। इसमें जो इसके जो मुखिया होते हैं उसको कहते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद वाले नहीं, जिला वाले नहीं, कार्यपालन मतलब एक पद समझ लो ना यार, जो किसी काम को एग्जीक्यूट कराएगा उसको कार्यपालन अधिकारी कह देंगे। अब उसमें अगर वो मुखिया है तो उसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी कह देंगे, यही तो बातें हैं। तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा कौन सा, किसका, ग्रामीण विकास अभिकरण का। इस ग्रामीण विकास अभिकरण के जो अधिकारी होंगे इसके पास अपील कर सकते हैं, अगर कोई शिकायत, कोई अपील, कोई जांच कुछ कराना है तो। और अगर आपको ऑनलाइन करना है तो फिर मेरी सड़क एप्लीकेशन, ये भी लॉन्च किया गया है, ये भी 25 और वो भी 25, वो 2000 है, ये 2015 है। तो लोगों को शिकायत करने के लिए पोर्टल लाया गया है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, 25 दिसंबर 2015 मेरी सड़क एप्लीकेशन, ठीक है। 5 साल तक रख रखाव कौन करेगा, ठेकेदार। 5 साल से जहां ऊपर हुआ तो फिर छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, एक अभिकरण बना हुआ है, उस अभिकरण के माध्यम से सारा चीज चलेगा। चलो आगे बात करते हैं। देखो अब हिस्सेदारी की बात करते हैं। हिस्सेदारी, इसमें देखो जो अलग अलग चरण है, पीएमजीएसवाई का अभी वर्तमान में 4था चरण कंटिन्यू है, 4था चरण चल रहा है। कौन सा चरण, 4था चरण। इसके पहले 3 चरण और आ चुके हैं। जो प्रथम चरण था, यह प्रथम चरण आया आपका दिसंबर 2000, पहला 25 तारीख को, यह 2000 को आया। इस फेज में लक्ष्य था 100% केंद्र सरकार अनुदान दे रही थी। प्रथम चरण के अंतर्गत जितने भी सड़कें बनी, इन सब सड़कों में केंद्र सरकार का 100% हिस्सेदारी था।
और उन सड़कों की चौड़ाई थी 3.75 मीटर। चौड़ाई ना सड़क की, जो अलग अलग शोल्डर एरिया है उसको छोड़ करके उतने में ही बनेगा, इतनी चौड़ी सड़क होगी। 3.75 मीटर चौड़ाई किसकी? सड़क की। कौन सा फेज में? पहले फेज में। कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को पहला फेज आया। इस टाइम पर 100% कंट्रीब्यूशन था। किसका? केंद्र सरकार का 100% कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये केंद्र सरकार का। बंद कर समीर, देख रहे हो उन लोग तो। 100% हिस्सेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार की। धीरे धीरे जब समझ में आता गया कि ये लोग तो तमाशा कर रहे हैं, मैं अकेला काप दे हिस्से वाला। जैसे मान लिया गुपचुप खवा रही है और रोज रोज के पैसा खा, तो एक दिन इसके मन में आएगा ना जी कि कबू एहो खवा देती करके। आएगा कि नहीं आएगा? लाजमी सी बात है। एक ही जने का कौन रोज रोज खाते? आज एक खवा दे, इसका लोग खवा दे। तो वैसे ही केंद्र सरकार ने भी देखा कि मैं तो रोड बनाते जा रहा हूँ, ये तो चोलबैक नहीं बोला, ये कहाँ चलेगा। तो अब जब सेकंड फेज आया तो सेकंड फेज में हिस्सेदारी बदल गई। सेकंड फेज आया आपका मई 2013 में। बोले राज्य भाई 25 तहु दे। मैं 10 के गुपचुप खा था, कम से कम 5 के चुस्की तो खाए। 5 में नहीं मिले चुस्की, 10 मिल 20 हो गए। उल्टा कर दो ना, मैं 20 के चुस्की खवाता था, कम से कम 10 के गुपचुप तो खवा दे। समझ में आया? तब तो बैलेंस रहेगा जी। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो एक तरफा खाते तो आए के नहीं ऐसे लोग को चिन्हित क्या करो तत्काल, उस अमिट सही लगाया करो। समझ में आ रहा है ना? ओकर मुंह में अमिट सही लगा दे, जान डाल मुंह देख करके झन खवावे, अमिट सही लगे आनके खा के आए। ऐसा वोट डालने के बाद अमिट सही नहीं लगाते जी यहाँ पे, वही ना ओकर मुंह में अमिट सही लगा देती मंदी से कर। उसके मुंह देखी माने जान देखे तो मुंह करके खा एक खवैया चे खवाने वाली नोए करके। ये कांड अक्सर लड़कियों में होता है। समझ में आ रहा है? लड़के तो ग्रेट रहते हैं जो लोग, तो मतलब पैसा देव लड़ाई हो जाते, मैं दहा के धरा झुमटे कुछ गिर जाते। लड़की बन जान के मुंह बना बना के लेट से आओ पैसा देव लगे के ऐसे कर करके खा। अब भूख मरा थे भले ही, मुंह बना बना के जान के खाना, पैसा देव झन लगे। समझ रहे समीर? हाँ, तो ऐसा आलम है। तो मुंह बना बना मत खा, गबर गबर खा ले, पैसा देख मने दे दे, नहीं देख मने मत, अमीर सही लगा दे। चलो जाबरन के तमाशा। थर्ड फेज, तीसरा जो फेज आया, पहला दिसंबर 2000, दूसरा आया मई 2013 और तीसरा फेज जुलाई 2019। यहां पे अब धीरे धीरे सोनार टाइप का जलन काटना शुरू कर दिए। जैसे जलन नहीं काटते जी, सोना ले रहोगे तो उसी के पास दोगे तो कम जलन काटेगा, अब आने सोनार कर लेके आने सोनार ला दे दे तो ज्यादा जलन काटियो। ये वही कहानी है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे 100% शुरू में वही नवा नवा बिहाव कस कहूँ गति नहीं बात चाहते सब कदी आते धीरे से 60-40 लेते अपन मन के जाओ महती रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहानी। तो द्वितीय में 75 और 25, 75 कौन? केंद्र, 25 कौन? राज्य। यहां पे अब समझना कहानी को, 10 साल बाद जब सड़कों का उन्नयन होगा ना, तो उन्नयन उन्हीं सड़कों का होगा जो प्रथम चरण में बने थे। समझना, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। प्रथम चरण में जिस रोड का निर्माण हो गया, अब 5 साल तक उसका ठेकेदार का, उसके बाद छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण का। अब जब 10 साल हो जाएगा ना, तो उन्हीं सड़कों का उन्नयन करते हैं। तो जो पुराना सड़क बना है उसका जब उन्नयन करेंगे ना, तो उन्नयन करते समय उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे 5.50 मीटर हो जाएगा। तो सेकंड फेज जब आया तो इन्हीं सड़कों में से, मतलब जो यहाँ पे बने हुए थे पहले फेज में, इन्हीं सड़कों में से कुछ सड़कों का उन्नयन किया गया, अपग्रेड किए उसको। और जब उसको अपग्रेड किए तो अपग्रेड करने के बाद अब चौड़ाई इतनी नहीं थी, अब चौड़ाई कितनी? इतनी 5.50 मीटर। मतलब थोड़ी सड़कें देखना ना, कई जगह पे देखना सड़क जो पहले छोटा बना हुआ था, बाद में सड़क कई गांव को मैं देखा हूं, अभी कई जगह पे काम चल रहा है अभी भी स्टिल टुडे। तो देखना आप इस चीज को नोटिस करना, बगल बगल को ऐसे किनारे करते, क्यों साहू जी? है ना? ऐसा है। आप लोग के गांव का भी सड़क मेरे ख्याल से उन्नयन थोड़ा चौड़ा हुआ है, शायद नहीं बना है। हाँ, बना नहीं होगा, ऐसा है। तो बस वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो चौड़ा कब होगा? जब सेकंड फेज आया तो। और थर्ड फेज जब आया तो थर्ड फेज में ये हो गया कितना? 60 और 40। चौथे फेज का जो रेशियो है अभी वो पता नहीं है, लेकिन ये चौथा फेज सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है। रेशियो कंफर्म नहीं है कि केंद्र और राज्य का रेशियो कितना होगा। ठीक है भाई? तो पहले 100, फिर 75-25, फिर 60-40। इसको बिहाव से तुलना कर लेना। पहले 100% एकदम समर्पित। समझ रहे समीर?
उसके बाद 75-25, फिर ऐसे 60-40, ऐसे ठिकाना नहीं है। आज ये गर्मी लागा देखो तो आइसक्रीम ले आइसक्रीम खावे। शुरू 100% आइसक्रीम, समझा भी है ना, समझ आ रहा है ना। ऐसा है, अब कहाँ का आइसक्रीम, जा तो मन लगा खाने तो बेचाया ही पानी बर्फ मुकेश डब्बा वाला, वही खा ले। पहले मुकेश पानी बर्फ नहीं आता था, डब्बा रहे। हाँ, ए पार पानी बर्फ, ओ पार्ला खोले तो मलाई बर्फ निकले, दूटा ढक्कन रहे होकर, ऐसे ट्यूब वाला ट्यूब कैसे सरकार देता है, ए पार लेते पानी बर्फ करते थे, ए पार ले खोला है, मलाई कर देते इसे घूम के जाओ, वो पाले से खोल के अलग अलग जमा रहे बर्फ चलो समझ गए, आगे बात करते। देखो स्वीकृति कैसी है, तो अब तक के एक बार रुक जाओ, डेटा को मैच कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ये देख लेना, 25/12/2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि सामान्य क्षेत्रों में 500, आदिवासी क्षेत्र में आईएपी और बाकी जो जिले हैं उनमें 250 से अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई सड़क जो है बसावट को 12 माह से सड़क से जोड़ा जाना है, यह उद्देश्य था। अब यहाँ पे आंकड़ा जो है उसका वो अपन देखते हैं, ये आंकड़े को देख लेना भाई यहाँ, ठीक है। 2024-25 अप्रैल से सितंबर तक 172 ये राशि है, कितने में है, करोड़ में, ठीक है। और लंबाई कहाँ है, ये पूर्ण लंबाई इतनी, अब पूर्ण सड़कों की संख्या है, तो सड़क हो गया, लंबाई को देखना है 29.6, बस इतना ही बना है, नहीं नहीं यहां है, इसको देखना। योजना के प्रारंभ तक 8,954 सड़कें, लंबाई 44,109 किलोमीटर, बृहद पुल 458, ठीक है। और राशि इतना, ये इंपॉर्टेंट, इतना बस पढ़ना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर याद करना है तो इसी को याद करना, कितना लंबाई, तो 44,109 किलोमीटर सड़क अब तक बन चुके हैं, जब से ये योजना शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, तब से लेकर के अब तक। पुल कितने बने हैं, तो 458, ये इतना पुल बना हुआ है, ठीक है। बस इतना ही इसमें आंकड़ा है, बाकी कोई आंकड़ा नहीं, इधर ना जाना, इधर नहीं जाना, आंकड़े अगर देखने हैं तो इतने को ही देखने हैं, ठीक है। सितंबर तक इतनी सड़कें पूर्ण कर चुकी गई है, इतना इतना प्रावधान किया गया, ये तो खैर प्रावधान है, अभी इतना का स्वीकृति हो चुका है। खैर मुझे नहीं लगता कि यहां से आंकड़े आएंगे, थोड़ा विवादास्पद लग रहा है। अगर पढ़ना भी है तो केवल ये कितना लंबाई अब तक, और ज्यादा से ज्यादा ये, बाकी नहीं, पुल उल पूछने वाला नहीं, यही बस आंकड़ा जो महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है 44,109 किलोमीटर अब तक पूर्ण किए जा चुके हैं, ठीक है भाई, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलो ये आंकड़ा चेंजेस है, 42 दिया हुआ है, 44 हो गया है वो, ठीक है, उसको सुधार लेना। 44,108, ठीक है, 44,108, बस इतना ही है और कुछ नहीं। पीएमजीएसवाई इतना में पर्याप्त है। कितने फेज, 4, कब कब, पहला शुरू में दिसंबर, फिर 2013, ठीक है, उसके बाद जुलाई 2019, फिर सितंबर 2024। अभी ये फाइनलाइज नहीं है, 3 चरण याद रखना। पहले चरण में हिस्सेदारी 100% केंद्र की, दूसरे चरण में 75 और 25 की, तीसरे चरण में 60 और 40 की। पहले चरण में सड़कों की चौड़ाई कितनी थी, 3.75 मीटर, 3.75 मीटर फर्स्ट फेज में था। बाद में उन्हीं सड़कों का अगर उन्नयन किया गया तो चौड़ाई बढ़ जाएगी 5.50, ठीक है। रख रखाव करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की 5 साल तक, उसके बाद रखवीकरण, ठीक है। शिकायत करने के लिए कौन सा ऐप, मेरी सड़क, ठीक है, मेरी सड़क ऐप है। कब लॉन्च किया गया, 25 दिसंबर 2015 को, ठीक है। योजना कब शुरू हुआ, 25 दिसंबर सन 2000 को, ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या था, बिना जुड़ी हुई सड़कों, है ना, बिना जुड़े हुए गांव या मानवीय बसाहट को 12 माह से सड़क और पुल से जोड़ना, ये इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। अगला देखेंगे फिर हम लोग मुख्यमंत्री सड़क योजना, ठीक है, बहुत छोटा सा है, उसी में कुछ नहीं, देखो इसमें 2 मिनट बता देता हूं, समझ जाना। जो गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दायरे से बाहर हुआ, कौन गांव होगा बाहर, ऐसा गांव सामान्य क्षेत्रों में जिसकी आबादी 500 से कम हो, आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा गांव जिसकी आबादी 250 से कम हो। तो यहां पे बोला गया है पीएमजीएसवाई में कि 500 से ऊपर रहेगा तो बनेगा, 250 से ऊपर रहेगा तो बनेगा।
अब अगर 500 से कम है या आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम है, उस जगह पे अगर सड़क बनानी हो तो वो इस योजना से बनेगा। किससे? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना। इतना ही अंतर है। जो क्राइटेरिया, जो गांव या जो रोड पीएमजीएसवाई के क्राइटेरिया में नहीं आता, वो सीएमजीएसवाई के क्राइटेरिया में आएगा। इतना ही है, और कोई अंतर नहीं है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में। ठीक है, और कुछ अंतर समझने का नहीं है, इतना ही बस जानना। चलो ठीक है।